की आज भारत को आवश्यकता है, इस विचार की आवश्यकता है कि आरसीएम का अर्थ ये होना चाहिए राष्ट्रीय चैतन्य का महानिर्माण। और आरसीएम का सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अधिक नया भारत बनाने के लिए 3 बहुत जरूरी है हम लोग के लिए: सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार। भारत माता की। सीएम जो कार्य कर रहा है, जितने लोगों के घर में रोजगार पैदा हो रहा है, उसके लिए मैं आरसीएम का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप विकसित भारत की आधारशिला में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हो दोस्तों। तो लोग सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय आरसीएम। कई विख्यात और राजनीतिक हस्तियों ने आरसीएम के कार्यों को सराहा। आज ऐसी संस्थाओं की बहुत आवश्यकता है, जरूरत है, जो लोगों के कार्य के लिए या लोगों की सेवा के लिए जागरूकता का निर्माण करना, उस कार्य में उनको सहयोग करना और उस कार्य को आगे बढ़ाना, ये आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान का एक परिवार आरसीएम बन जाए। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज से मैं भी आरसीएम का एक सदस्य बनने जा रहा हूँ, और इनका हर वो चीज मैं आज से अपनाने का काम करूंगा। खेत खलिहान तक किसी छावड़ा जी की सोच जानी चाहिए, एक संत महापुरुष की सोच गांव में तक जाना चाहिए कि भारत 2047 में दुनिया के नेतृत्व करने वाला शक्तिशाली भारत, महाशक्तिशाली भारत बने, और वो महाशक्तिशाली भारत बनाए कि हम सबकी जिम्मेदारी है। त्रिलोक चंद जी का उद्बोधन सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इस मंच से कोई संत सामने आए हुए भक्तजनों को संबोधित कर रहा है। पूरी शक्ति से किसी काम को आगे बढ़ाना चाहता है, आरसीएम का एक बड़ा संसार खड़ा हो जाता है, जिससे आदमी नीली भारत के रूप में भी बोल सकता है। मेक इन इंडिया, अब देश के समानों को इस्तेमाल करें, उसका प्रयास आरसीएम कर रहा है, जिससे देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है और एक नया भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत हमारे छाबड़ा साहब का है, उसको आपसे मिलकर साकार करने का काम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें और भी आपका परिवार बड़ा हो, ये परिवार पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना नाम करे। टीसी सर की जीवनी का भव्य विमोचन बना प्रेरणा का पल। टीसी सर के दिव्य वचनों ने दी लोगों के जीवन को नई दिशा। आरसीएम ये कहता है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में सर्व सुख चाहिए तो आप वह करो जो आरसीएम चाहता है, आपको वो सब कुछ मिलेगा। समाज में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, एक क्रांति की जरूरत है, इंसानियत को इस धरती पर लाने की जरूरत है। और आरसीएम का जन्म हुआ है, वो सिर्फ इसीलिए हुआ है कि पूरा देश एक बन जाना चाहिए, ये प्रेम से जुड़ जाना चाहिए। आरसीएम ईश्वर द्वारा सौंपा हुआ एक कार्य है, हमें एक जिम्मेदारी दी गई है कि हम आपको आरसीएम जैसा एक अभियान देते हैं, आप जाओ इस देश में कार्य करो और एक ऐसा भारत बनाओ जहां हो सिर्फ आपस में प्रेम, भाईचारा, स्नेह, समर्पण। रोशनी बन जाओ, अंधेरों को मिटाओ, आरसीएम की दीप बनकर नई दुनिया बनाओ। प्रियंका मैम और सौरभ सर की उपस्थिति ने बढ़ाया उत्साह। का संदेशा साथ लेकर
बीड़ा उठाया है नए भारत के निर्माण करने का, उसमें महिलाओं का पूरा पूरा योगदान रहेगा। शुरुआत हो चुकी है, एक हमेशा आएगा जब ये कहा जाएगा कि यदि अगर किसी परिवार में समृद्धि, सुख और चैन खुशी चाहिए तो वो एक आर्थिक परिवार है। हमारे देश को संपन्न बनाने के लिए, हमारे देश के जो भी कमियां हैं अगर उनको पूरा करने के लिए महिलाओं के साथ अगर कुछ भी हो पाया तो वो आरसीएम के माध्यम से हो पाएगा। इसमें इतनी क्षमता है कि आपकी पीढ़ियां आपको धन्यवाद देगी कि यही एक काम है जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता है। हमारे अंदर वो एकता, वो विश्वास है कि देश में जो भी मुश्किलें हैं उनको दूर करने की ताकत आरसीएम परिवार में है। मिस्टर जो प्रधानमंत्री और जो हमारी सरकार जो चल रही है उनके अगर 27 मुद्दे हैं मुख्य जिस पे अगर सरकार काम कर रही है उसमें से 15 मुद्दों पे तो आरसीएम ऑलरेडी काम कर रहा है। You have made me so confident that I can talk in front of the whole country today that we are the only one talking on hygiene and making women aware about this subject. आरसीएम के सिल्वर जुबली और रूपांतरण सेलिब्रेशंस बने यादगार। सांस्कृतिक नृत्यों के माध्यम से हुआ भारत की संस्कृति का दर्शन। भारत भ्रमण के बाद गीलवाड़ा लौटे रूपांतरण रथ का भव्य स्वागत। अब बारी है सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार के पथ पर चलते हुए आरसीएम को राष्ट्र निर्माण का अभियान बनाने की। एक बार जोरदार ताली बजाएं।